गेट मत बंद करना, क्या कर देना देखिए। Hello and a very good afternoon to all. Welcome to our online official platform रोजगार विद संदीप सिवाज. दिस इज गगन, योर नर्सिंग एजुकेटर. आशा करते हैं आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे. तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्लड के बारे में, यानी कि हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. ठीक है, तो हमने लास्ट सेशन में ब्लड के सेल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और हमने देखा था कि ब्लड से जुड़े हुए कुछ प्रमुख रोग, यानी कि आरबीसी से जुड़े हुए और डब्ल्यूबीसी से जुड़े हुए कुछ प्रमुख रोग जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, उनके साथ भी डील किया था. तो आज हम देखेंगे ब्लड ग्रुप को. ब्लड ग्रुप को हेडिंग बनाएंगे हम अपनी ब्लड ग्रुप की. ब्लड ग्रुप क्या है और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मसला है. मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 85% यानी कि 85% लोग जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्या है, उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है. क्या है? पॉजिटिव है. लेकिन यहीं पर 15% लोग कैसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप कैसा है भाई? नेगेटिव है. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है? यानी कि ये थोड़ी है कि जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है वो इंसान भी पॉजिटिव होगा और जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला है वो इंसान भी नेगेटिव होगा. ऐसा नहीं है. तो इसका मसला क्या है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि इंसान का ब्लड ग्रुप जो है हम पॉजिटिव मानेंगे और इस इंसान का ब्लड ग्रुप हम जो है नेगेटिव मानेंगे. उससे पहले ब्लड ग्रुप जानने के से पहले यहाँ पर ब्लड की अगर बात करें, किसकी बात करें? अगर ब्लड की बात करें, ठीक है, हेडिंग बनाएं अगर ब्लड को. तो ब्लड में क्या है भाई? ब्लड में सबसे पहले ब्लड के कंपोनेंट में देखें तो ब्लड में क्या क्या है? ब्लड में है प्लाज्मा. ब्लड में 55% क्या है? प्लाज्मा है. मैंने आपको बताया था ब्लड के सेल्स में भी. और बाकी 45% हमारे क्या है? ब्लड के सेल्स हैं. 45% क्या है? ब्लड के सेल है. 55% क्या है? ब्लड में प्लाज्मा है. ठीक है, प्लाज्मा कौन से कलर का है? येलो कलर का है. कौन से कलर का है? येलो कलर का है. और बाकी जो है आरबीसी सबसे ज्यादा होते हैं इसमें, जिसके कारण ब्लड का कलर कौन सा दिखाई पड़ता है? रेड कलर. कौन सा? रेड कलर ब्लड का दिखाई पड़ता है. तो यहाँ पर 45% क्या है? ब्लड के सेल हैं. और 55% क्या है? हमारा प्लाज्मा है. ब्लड के अंदर क्या है? 55% प्लाज्मा जो है हमारा ब्लड के अंदर है, जिसका कलर क्या है? यहाँ पर येलो कलर का दिखाई पड़ता है. किस कलर का? येलो कलर का दिखाई पड़ता है. अगर ब्लड की बात करें तो सबसे पहले ब्लड में अगर हम देखें कि ब्लड ग्रुप कैसे जान सकते हैं किसी पर्सन का, उस विषय में बात कर रहे हैं हम. यदि ब्लड में देखें तो यहाँ पर येलो कलर का क्या है? यहाँ पर प्लाज्मा है जो कि फ्लोट कर रहा है. ठीक है, येलो कलर का प्लाज्मा, ये येलो कलर आपको दिखेगा. ठीक है, यहाँ पर येलो कलर का प्लाज्मा है. ब्लड में अधिकतम क्या है? प्लाज्मा है, हमें पता है. ठीक है, ब्लड का प्लाज्मा बना दिया हमने. और क्या है ब्लड में? ब्लड में ब्लड के सेल्स हैं. अब सबसे ज्यादा कौन से पाए जाते हैं? 41%. शेप के अंदर सबसे बड़े कौन से हैं? यहाँ पर आरबीसी. कौन से कलर के हैं? रेड कलर के. तो यहाँ पर हमने बना दिए आरबीसी. ये कौन सा सेल है? हमारा रेड ब्लड सेल है, जिसकी शेप कैसी है भाई? बाइकनकेव है, जिसका लाइफ साइकिल कितना दिखता है? 120 दिन का दिखता है. यहाँ पर ये है हमारी आरबीसी. क्या है? रेड ब्लड सेल है हमारी, आरबीसी है. अब आरबीसी की सतह पर हम लोग याद रखेंगे, यहाँ पर आरबीसी है, प्लाज्मा है. यहाँ पर येलो कलर के कंपोनेंट को हमने क्या लिखा? यहाँ पर येलो कलर का कंपोनेंट है हमारा प्लाज्मा. क्या है? प्लाज्मा. ठीक है, जो कि कौन से कलर का है? येलो कलर का. ये है हमारा रेड ब्लड सेल. यहाँ पर होते हैं वाई शेप की एंटीबॉडीज. और क्या होता है ब्लड में? वाई शेप की एंटीबॉडीज होती हैं. कौन सी शेप की? वाई शेप की एंटीबॉडीज होती हैं. ठीक है, हम लोग याद रखेंगे यहाँ पर वाई शेप की क्या है? यहाँ पर एंटीबॉडीज हैं. कहाँ पर? हमारे ब्लड के अंदर वाई शेप की एंटीबॉडीज हैं. ठीक है, और क्या है यहाँ पर? यहाँ पर आरबीसी की सतह पर
एक खास प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? आरबीसी की सतह पर एक खास प्रकार का प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जिसको हम एंटीजन का नाम देते हैं। जिसको हम किसका नाम देते हैं? इंपोर्टेंट मार्क करके लिख लेंगे यहाँ पे, एंटीजन का नाम देते हैं। और यही एंटीजन निर्धारित करता है क्या? ब्लड ग्रुप को। यानी कि किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसको कौन निर्धारित करेगा? एंटीजन निर्धारित करेगा। ब्लड ग्रुप निर्धारित करता है। ब्लड ग्रुप निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? ब्लड ग्रुप। एंटीजन निर्धारित करता है कि किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, एंटीजन पर डिपेंड करेगा। और एंटीजन क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। जो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, ऐसे प्रोटीन को हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और वही ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं। और किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप किससे निर्धारित होगा? कि उसके ब्लड में कौन से एंटीजन वहां पर प्रेजेंट है। यहाँ पर एंटीजन के विपरीत में बनने वाला प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने देखी यहाँ पर कि एंटीजन क्या है। मार्क करके लिखेंगे कि एंटीजन क्या है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे एंटीजन क्या है। एंटीजन आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला प्रोटीन है। आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला प्रोटीन है, जिसको हमने क्या कहा? एंटीजन कहा। और किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप निर्धारित किससे होगा? इसी प्रोटीन से, इसी एंटीजन से निर्धारित होगा। अगर वहां पर एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप किसी भी व्यक्ति का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। मैंने आपसे कहा कि एंटीजन कैसे डिपेंड करेगा। एक होता है हमारा एंटीजन, एक होता है हमारा ब्लड ग्रुप। ठीक है, एक होता है एंटीजन, एक होता है ब्लड ग्रुप। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि कौन निर्धारित करेगा किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप? वहां पर उसकी आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर मान लीजिए कौन सा प्रोटीन है? ये आरबीसी की सतह है। और यहाँ पर मान लीजिए कौन सा एंटीजन है? अगर यहाँ पर एंटीजन ए है, क्या है? एंटीजन ए है। तो यहाँ पर इंसान का, व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा भाई? इंसान का ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वहीं पर आरबीसी की सतह पर, वहीं पर रेड ब्लड सेल की सतह पर, रेड ब्लड सेल की सतह पर क्या हो जाए? यहाँ पर अगर बी एंटीजन होगा, कौन सा एंटीजन होगा? बी एंटीजन होगा। तो यहाँ पर उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, उस व्यक्ति का बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या हो सकता है? ठीक है, अगर आरबीसी की सतह पर कौन सा एंटीजन है? ए है, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर यहाँ पर दोनों एंटीजन है, ऐसा भी हो सकता है भाई, जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर दोनों एंटीजन है। अगर यहाँ पर इसकी सतह पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा? आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, तो क्या होगा? उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अगर आरबीसी की सतह पर दोनों प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट है तो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर तो दो थे, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर इसकी सतह पर कोई भी एंटीजन ना हो, आरबीसी की सतह पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हम याद रखेंगे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ओ वाले ब्लड ग्रुप के व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर एंटीजन नहीं होते। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ होता है, वहां पर उसके आरबीसी की सतह पर, यानी कि उसके रेड ब्लड सेल की सरफेस पर, सतह पर किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। कोई भी एंटीजन यहाँ पर नहीं पाया जाता, हम याद रखेंगे। अब यहाँ पर एंटीजन क्या था? एंटीजन अगर ए था तो ब्लड ग्रुप इंसान का ए हो जाएगा।
एंटीजन बी था तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, दोनों एंटीजन थे तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। आरबीसी की सतह पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, एंटीजन अगर प्रेजेंट नहीं है, एंटीजन क्या है, एब्सेंट है, तो वहां पर उस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इससे पहले हम देख रहे थे यहाँ पर एंटीजन का, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस इंसान के यहाँ पर आरबीसी की सतह पर ए दिखेगा एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, बी दिखेगा तो वहां पर ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इन एंटीबॉडीज के बारे में, इन एंटीबॉडीज के बारे में कि यहाँ पर एंटीबॉडीज का क्या मसला है, कि एंटीबॉडीज अब क्या करेंगे। तो याद रखेंगे एंटीजन को, किसको, एंटीजन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स में, किसमें, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी कि एंटीजन को हम लिखेंगे ए और बी कैपिटल लेटर में, ये क्या है, हमारे एंटीजन है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली एंटीबॉडीज के बारे में, किसके बारे में, एंटीबॉडीज क्या है, एंटीजन क्या थे, आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाला विशेष प्रकार का प्रोटीन। अब यहाँ पर एंटीबॉडीज क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंटीबॉडीज क्या है, ठीक है, एंटीबॉडीज क्या है। तो याद रखेंगे एंटीबॉडीज क्या है, यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, विशेष प्रकार का प्रोटीन है, जो कि ध्यान से देखेंगे कि जो कि किसकी अनुपस्थिति में, एंटीजन की अनुपस्थिति में पाया जाता है, एंटीजन की अनुपस्थिति में, एंटीजन की अनुपस्थिति में रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है, रुधिर यानी कि ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है, याद रखेंगे ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। यहाँ पर एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, क्या है, आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन को हमने क्या नाम दिया, एंटीजन। अब यहाँ पर प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाएगा उसको हम क्या नाम देंगे, एंटीबॉडीज नाम देंगे, याद रखेंगे क्या नाम देंगे, एंटीबॉडीज। और कोई भी एंटीबॉडी कब बनती है, जब वहां पर किसकी एब्सेंट हो, किसके एब्सेंस में बनती है, एंटीजन के एब्सेंस में, किसके एब्सेंस में, एंटीजन की एब्सेंस में। और इनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी कि एंटीबॉडीज को हम डिनोट करेंगे स्मॉल ए और स्मॉल बी से, स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, याद रखते हैं, ठीक है। क्या याद रखेंगे कि इनको स्मॉल ए और स्मॉल बी यानी कि स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और एंटीजन को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और एंटीबॉडी कब बनती है, अगर एंटीजन की, जिस एंटीजन की अनुपस्थिति होगी तो रुधिर प्लाज्मा में विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी। मान लो यहाँ पर अगर एंटीजन ए है, एंटीजन ए पाया जाएगा किसी भी व्यक्ति के आरबीसी की सतह पर, तो वहां पर कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, वहां पर बी एंटीबॉडी बनेगी, याद रखेंगे। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, यानी कि एंटीजन कौन सा होगा, बी होगा, तो वहां पर एंटीबॉडी ए बनेगी, याद रखेंगे। क्या एंटीबॉडी बनेगी, ए बनेगी। अब हम बनाएंगे टेबल, और उससे आपको सारा जो डाउट है आपका इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। इससे पहले दोबारा देख लेंगे एक बार इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आरबीसी की सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, जिसको नाम क्या दिया हमने, एंटीजन। क्या नाम दिया था, एंटीजन। अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन निर्धारित करेगा, यही एंटीजन, ठीक है। एंटीजन है क्या, आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाला प्रोटीन है। अब इसकी यहाँ पर एंटीजन देखा किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए से और कैपिटल बी से। उसके बाद देखा अगर सतह पर ए है यानी कि एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सतह पर पाया जाने वाला प्रोटीन बी हो जाएगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सतह पर पाया जाने वाला प्रोटीन आरबीसी के अगर ए बी दोनों होंगे तो यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा किसी भी इंसान का। अगर एंटीजन, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं यानी कि जगह क्या है, खाली है, तो कौन ले लेगा जगह, वो यानी कि ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है। एंटीबॉडी क्या थी, एंटीजन की अनुपस्थिति में रुधिर प्लाज्मा में बनी जाने वाला एक खास प्रकार का प्रोटीन क्या है, एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ए और बी से, ठीक है, ए और बी से। अब यहाँ पर एक तो हमारा
ठीक है, यहाँ पर हम याद रखेंगे कि एक तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा, सबसे पहले क्या है, ब्लड ग्रुप होता है, और क्या है यहाँ पर एंटीजन होगा। ठीक है, टेबल बना के देखेंगे किस व्यक्ति का क्या ब्लड ग्रुप होगा और कहाँ पर एंटीबॉडी पाए जाएंगे, किस ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीबॉडी होते हैं, कौन से एंटीजन होते हैं, और क्या होगी यहाँ पर एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडीज होंगी। ठीक है, और क्या होगा, और ये व्यक्ति एक विशेष प्रकार का जो जिसके पास ब्लड ग्रुप है वो किसको तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि किससे ब्लड जो है ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, और किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी बनाएंगे हम टेबल। तो सबसे पहले अगर मैंने आपको बताया किसी भी व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर अगर एंटीजन ए है तो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। अगर यहाँ पर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। कोई भी एंटीजन नहीं है यानी कि नील है तो वहां पर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पर एंटीजन ए है तो ए आ गया, बी है तो बी आ गया, ए बी है तो ए बी आ गया। कोई भी एंटीजन नहीं है, याद रखेंगे, ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता। किस व्यक्ति के पास, ओ ब्लड ग्रुप वाले के साथ। अब एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी विपरीत में बनती है। यहाँ पर एंटीजन क्या है, ए है, तो एंटीबॉडी क्या बनेगी, बी बनेगी, ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, ए बनेगी, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर ए बी दोनों हैं तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट तथ्य है कि यहाँ पर अगर दोनों है तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी जो है नहीं बनेगी, और ओ वाले के साथ कोई भी यहाँ पर एंटीजन नहीं है तो यहाँ पर दोनों एंटीबॉडी बनेगी। यहाँ पर दोनों एंटीबॉडीज हमारी बनती हुई दिखेंगी। दोबारा से, अगर यहाँ पर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी बनेगी, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए बनेगी। ए बी दोनों प्रकार के एंटीजन है तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, और यहाँ पर कोई भी नहीं है एंटीजन तो यहाँ पर दोनों प्रकार के एंटीबॉडीज होंगी। यानी कि ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति के पास यहाँ पर दोनों एंटीबॉडीज होती हैं, और ए बी वाले व्यक्ति के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, और ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति के पास यहाँ पर एंटीजन दोनों होते हैं। ठीक है, ए भी होगा और बी भी होगा, और ओ वाले व्यक्ति के पास कोई भी एंटीजन यहाँ पर नहीं होता, कोई भी एंटीजन वहां पर नहीं होता। अब भाई एक्सेप्शन और डोनेशन की बात। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे एक्सेप्ट किससे कर सकते हैं और डोनेट किसको कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्सेप्ट की बात, यानी कि किससे हम ब्लड ले सकते हैं। अब ए वाले व्यक्ति की बात करेंगे तो ए वाला व्यक्ति जो है किससे ब्लड ले सकते हैं, एक तो अपने जैसे से, ठीक है, एक तो अपने जैसे से। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अपोजिट में एंटीबॉडी भी बनती है। अगर हमने किसी ऐसे व्यक्ति का ब्लड ले लिया जहां पर हमारी एंटीबॉडी दूसरी थी तो वहां पर हमारा ब्लड जो है दूसरे व्यक्ति के ब्लड को अपोज करना शुरू कर देगा, और वहां पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और वहां पर इंसान की मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट किससे करेगा, एक तो अपने जैसे से और एक किससे, ओ वाले से। ओ वाले से क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं है, इसकी आरबीसी की सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसके ब्लड को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कुछ नया जो है बॉडी में एंटर हुआ है, ब्लड में एंटर हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक्सेप्ट एक तो अपने जैसे से और एक ओ वाले से। ऐसा ही बी के साथ होगा, एक तो अपने जैसे से ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है और किससे, ओ वाले से। ओ वाले से क्यों, क्योंकि दोबारा रीजन सेम, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं है, इसको नहीं पता चलेगा। उसके बाद ए बी, अब ए बी के साथ दोनों एंटीजन है लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी एक भी नहीं है, एंटीबॉडी यहाँ पर एक भी नहीं है, तो ए बी हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए बी, यानी कि कोई भी ब्लड ग्रुप जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर गेट कीपर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, दरवाजे पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई आए कोई जाए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर गेट कीपर का मतलब क्या है, यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी बनती ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी ब्लड ग्रुप जो है ये जो है एक्सेप्ट कर सकता है हमारा एंटीजन जो है यहाँ पर ए बी है, जो ब्लड ग्रुप ए बी है यहाँ पर यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यानी कि ए वाले से भी ब्लड ले सकता है, बी वाले से भी ब्लड ले सकता है, ए बी वाले से भी ब्लड तो ले ही सकता है अपने जैसा, और ओ तो यूनिवर्सल डोनर है ही। ठीक है, ओ के पास कोई भी यहाँ पर एंटीजन नहीं है तो यहाँ पर ओ वाले से एक्सेप्ट कर सकता है। अब ओ वाले की बारी जब आएगी, ओ वाले की बारी जब आएगी, ओ वाला ब्लड जो है किससे एक्सेप्ट करता है, केवल अपने जैसे से, केवल अपने जैसे से, यानी कि सिर्फ ओ वाला व्यक्ति जो है ओ वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही जो है ब्लड जो है ले सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों एंटीबॉडी हैं।
ठीक है। यहाँ पर गेट पर दोनों जो है गेट कीपर बैठे हैं, यहाँ पर किसी को भी एंट्री ये नहीं देंगे, यहाँ पर दोनों प्रकार की एंटीबॉडी बनती हैं। तो यहाँ पर इनका ब्लड पहचान लेगा कि यहाँ पर कोई एंटीजन और आया, तो यहाँ पर इनका ब्लड जो ओ वाला ब्लड ग्रुप है उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ पर ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, केवल अपने जैसे से, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप क्या होगा ओ होगा, केवल उसी को एक्सेप्ट करेगा। तो ये था हमारा एक्सेप्शन वाला, यानी कि एक्सेप्ट किस किस से कर सकते हैं ब्लड। अब आएगी बारी डोनेट करने की, यानी कि ब्लड किसको डोनेट कर सकते हैं। तो ए वाला व्यक्ति एक तो अपने जैसे को तो कर ही सकता है, और किसको कर सकता है, हमारा जो यूनिवर्सल डोनर है यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी कि ए बी वाला, ठीक है। यहाँ पर ए बी वाला, बी वाला व्यक्ति अपने जैसे को तो डोनेट करेगा ही, ठीक है, और किसको कर सकता है, ए बी वाले को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ए बी वाला है, तो हर किसी से एक्सेप्ट कर सकता है। अब कोई डोनेट करेगा तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा ना, यहाँ पर डोनेट कौन करे, ए वाला भी, बी वाला भी, ओ वाला भी और ए बी वाला भी, तभी ए बी वाला वहां से जो है एक्सेप्ट कर पाएगा। अब ए बी वाला किसको डोनेट करेगा, केवल अपने जैसे को, केवल अपने जैसे को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों एंटीजन है, ठीक है। ओ वाला आप डोनेट किसको कर सकता है, ओ की सतह पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ओ की सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी दोनों है। तो यहाँ पर क्या होगा, ओ है हमारा यूनिवर्सल डोनर, ओ ए वाले व्यक्ति को भी, बी वाले व्यक्ति को भी, ए बी वाले व्यक्ति को भी और अपने जैसे को तो डोनेट कर ही सकता है। यहीं से हमारा जो ओ है, ओ ब्लड ग्रुप है, वो यूनिवर्सल डोनर बनता है। क्या बनता है, यूनिवर्सल डोनर बनता है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, हमारा ओ ब्लड ग्रुप है। कौन सा है, ओ ब्लड ग्रुप है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, हमारा ए बी वाला। कौन है, हमारा ए बी वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। या नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इसको। यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर कौन सा अभी हमने देखा, यूनिवर्सल डोनर जो है हमारा ओ वाला है, ओ ब्लड ग्रुप वाला क्या है, हमारा यूनिवर्सल डोनर है। और यहाँ पर ए बी वाला हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी कि सभी से ब्लड जो है एक्सेप्ट कर सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, हमारा ए बी वाला। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, हमारा ब्लड ग्रुप ओ वाला। कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, हमारा ब्लड ग्रुप ओ वाला। अब इस टेबल में हमें देखेंगे, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, यानी कि किस ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन नहीं है, ओ वाले के पास। किसके पास एंटीबॉडी नहीं है, तो यहाँ पर ए बी वाले के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। किसके पास एंटीबॉडी बी है, तो यहाँ पर एंटीबॉडी बी है ब्लड ग्रुप ए वाले के साथ। किसके पास एंटीबॉडी ए है, तो यहाँ पर बी वाले के पास एंटीबॉडी बी है। तो इसी प्रकार से आप ये टेबल बना के और बहुत सारे क्वेश्चन जो अपने हल यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल डोनर आपको याद रखना है ओ वाला है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर आपका ए बी वाला है। दुनिया में 38% लोग, दुनिया में 38% लोग ब्लड ग्रुप ओ के हैं, ब्लड ग्रुप ओ के हैं। यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, सर्वाधिक पाया जाने वाला, सर्वाधिक पाया जाने वाला, सर्वाधिक पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, हमारा ओ है। और यहाँ पर सबसे कम पाया जाने वाला याद रखेंगे हम, सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, सबसे कम पाया जाने वाला हमारा है ए बी नेगेटिव। कौन सा है, ए बी नेगेटिव, जो केवल 1 से 3% लोगों का होता है। कितने लोगों का, केवल 1 से 3% लोगों का ही होता है ब्लड ग्रुप कौन सा, ए बी नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा है, ओ ब्लड ग्रुप। कितने प्रतिशत लोगों का है, 38% लोगों का है। सबसे कम पाया जाने वाला कौन सा है, तो सबसे कम पाया जाने वाला ए बी नेगेटिव। कितने प्रतिशत लोगों का होता है, 1 से 3% लोगों का होता है, केवल और केवल। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर
डिस्कवरी किसने करी थी? तो याद रखेंगे कार्ल लैंडस्टीनर ने। सबसे क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप में एक इंपॉर्टेंट नाम है किसका? कार्ल लैंडस्टीनर का। कब आए थे? 1901 के अंदर। 1901 के अंदर डिस्कवरी की थी। अब किसके डिस्कवरी करी थी? इन्होंने बताया था डिस्कवरी, हम लिखेंगे खोज किस चीज की करी थी इन्होंने? डिस्कवरी यहां पर इन्होंने करी थी किसकी? आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन जाने वाले एंटीजन ए और बी की, ठीक है। यहां पर आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन ए और बी की डिस्कवरी किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। याद रखेंगे कब करी थी? 1901 के अंदर। 1901 के अंदर किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसको फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर को और क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। फादर यानी कि जनक, पिता किसको कहा जाता है ब्लड ग्रुप के? कार्ल लैंडस्टीनर को कहा जाता है। याद रखेंगे किसको कहा जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिता या जनक किसके? ब्लड ग्रुप के। ठीक है। यहां पर बात करें ए, बी और ओ, याद रखेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इसको, कि जो हमारा ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ है, ठीक है, जो हमारा ब्लड ग्रुप है ए, बी और ओ, इसकी डिस्कवरी करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। ठीक है। ए, बी और ओ की डिस्कवरी किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। लेकिन हमारा जो ब्लड ग्रुप क्या है? हमारा ब्लड ग्रुप जो ए बी है, कौन सा ब्लड ग्रुप? ए बी ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी कार्ल लैंडस्टीनर ने नहीं करी थी। यहां पर अलग नाम आएगा किसका? डी सिस्टेलो का। डी सिस्टेलो और ए स्टरलाइक आएगा। किसका? ए स्टरलाइक आएगा। याद रखेंगे यहां पर ए बी की डिस्कवरी डी सिस्टेलो और ए स्टरलाइन ने करी थी। किसने? ए बी की डिस्कवरी डी सिस्टेलो और स्टरलाइन ने करी थी। बाकी तीनों के तीनों ब्लड ग्रुप, यानी कि वो ए वाला हो, बी वाला हो या यहां पर ओ वाला हो। मैम एमपीएचडब्ल्यू का भी सिलेबस कराओगे क्या आप? हाँ जी अजय, सिलेबस इतना अलग नहीं है, बिल्कुल सेम होता है। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का भी हो जाएगा वो भी। ठीक है। यहाँ पर ए बी की जो डिस्कवरी है वो डी सिस्टेलो और ए स्टरलाइन ने करवाई थी। किसने? डी सिस्टेलो और ए स्टरलाइन ने करवाई थी। बाकी तीनों के लिए, यानी कि ब्लड ग्रुप ए हो आपका, ब्लड ग्रुप बी हो या आपका ब्लड ग्रुप ओ हो, तीनों की डिस्कवरी किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने ही करी थी। लेकिन यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में किसका नाम आएगा? यहाँ पर ए स्टरलाई और डी सिस्टेलो का आएगा। ठीक है। और क्या है? इनको फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है फादर ऑफ ब्लड ग्रुप? कार्ल लैंडस्टीनर को कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज हम याद रखेंगे कि यहाँ पर ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन को। ब्लड बैंक कहा जाता है किसको? प्लीहा को, स्प्लीन को। ठीक है, स्प्लीन को। तो स्प्लीन की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट भी आप लिखेंगे यहाँ पर। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? इसकी डिस्कवरी की थी चार्ल्स रिचर्ड एंड्रयू ने। किसने? चार्ल्स रिचर्ड एंड्रयू ने। ठीक है। किसने करी थी? चार्ल्स रिचर्ड एंड्रयू ने की थी। किसकी डिस्कवरी? ब्लड बैंक कहे जाने प्लीहा यानी कि स्प्लीन को। स्प्लीन क्या है? एक ऑर्गन है लिम्फेटिक सिस्टम का। यहाँ पर जो ब्लड के ऊपर एक छोटा सा ऑर्गन हमें दिखता है जिसका नाम है स्प्लीन, उसकी डिस्कवरी किसने करी थी? वो ब्लड बैंक कहा जाता है क्योंकि वो ब्लड के आरबीसी को क्या करता है? स्टोर करता है, होल्ड करके रखता है, और एट द सेम टाइम ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर उसकी डिस्कवरी किसने करी थी? चार्ल्स रिचर्ड एंड्रयू ने की थी। ये भी हम याद रखेंगे। उसके अलावा 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवरी की थी किसकी? आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन ए और बी की। उसके अलावा इनको पिता कहा जाता है ब्लड ग्रुप का। ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर को ए, बी और ओ की डिस्कवरी किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर। लेकिन ए बी के लिए किसका नाम आएगा? डी सिस्टेलो एंड ए स्टरलाई का। किसका? डी सिस्टेलो और ए स्टरलाई का। उसके अलावा
यहाँ पर हम नोट करके लिखेंगे RH फैक्टर के बारे में, RH फैक्टर के बारे में, यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर एंड विनर ने मिलकर के एक खोज की थी, एंड विनर ने, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने अकेले ने नहीं, विनर के साथ मिलकर के खोज की थी, किसकी, 1940 के अंदर, इन 1940 के अंदर, किसकी, RH फैक्टर की, याद रखेंगे किसकी, RH फैक्टर की। अब RH फैक्टर क्या है, मैंने आपको बताया कोई इंसान पॉजिटिव है, कोई इंसान नेगेटिव है, यानी कि किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है, किसी का ब्लड ग्रुप क्या है यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव क्यों है, यहाँ पर ये सब कुछ हमें दिखेगा किसकी वजह से, RH फैक्टर की वजह से, किसकी वजह से, RH फैक्टर की वजह से दिखेगा, ठीक है। अब हेडिंग बनाएंगे हम RH फैक्टर की, RH फैक्टर की, कि RH फैक्टर क्या है, ठीक है, RH फैक्टर क्या है। तो RH फैक्टर की डिस्कवरी मैंने आपको अभी बताया, डिस्कवरी के बारे में मैंने आपको बताया कि किसने की है डिस्कवरी इसकी, कार्ल लैंडस्टीनर ने और विनर ने, किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने एंड विनर ने, ठीक है। कब की है, 1940 के अंदर, इन 1940, 1940 के अंदर किसने करी, कार्ल लैंडस्टीनर ने और विनर ने, 1940 के अंदर। अब RH फैक्टर है क्या, RH फैक्टर भी एक टाइप का क्या है, प्रोटीन है, क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है, जो सबसे पहले किसके अंदर पाया गया था, रीसस नाम के मंकी के अंदर, रीसस नाम के, यानी कि रीसस प्रजाति के मंकी के अंदर पाया गया था, ठीक है। रीसस मंकी के अंदर पाया गया था एक प्रकार का प्रोटीन, जिसको हमने नाम क्या दिया, RH फैक्टर, क्या नाम दिया, RH फैक्टर, जो कि एशिया में पाए जाते हैं, जो कि एशियाई मंकी में पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर उन्होंने देखा, पीडीएफ अनिल, पीडीएफ हो जाएगी, चैप्टर के अंत में पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, आप देख सकते हैं, वहां से अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोटीन जो है, प्रोटीन रीसस मंकी, यानी कि कौन सा प्रोटीन, जो RH प्रोटीन है वो रीसस मंकी के यहाँ पर मिला था, कहां पर, इसके शरीर में पाया गया था, जो कि एशिया में पाए जाते हैं मंकी ऐसे। और यहाँ पर उसके बाद साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर इन मंकी में मिल रहा है, अगर बंदर में दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या पता इंसानों में भी दिखे। तो इंसानों में भी जब जांच की गई तो ये RH फैक्टर पाया गया, RH फैक्टर उनमें भी पाया गया, यानी कि इंसानों में भी RH फैक्टर पाया गया, लेकिन सभी इंसानों में नहीं पाया गया, लेकिन सभी इंसानों में नहीं पाया गया। तो जिसमें पाया गया, अब यहाँ पर मेन बात है, जिनमें पाया गया, याद रखेंगे, RH फैक्टर सभी में नहीं पाया गया, लेकिन जिनमें पाया गया, जिनमें RH क्या था, फैक्टर प्रेजेंट था, RH फैक्टर जिनमें प्रेजेंट था, और RH फैक्टर जिसमें एब्सेंट था। दो कंडीशन बनेगी ना यहाँ पर, कई इंसानों में पाया गया, कईयों में नहीं पाया गया। यहाँ पर जिनमें पाया गया तो वो हो गए RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव हो गए, ठीक है। और जिनमें नहीं पाया गया वो क्या हो गए, RH नेगेटिव हो गए। यानी कि जिस इंसान की बॉडी में RH फैक्टर जो है ब्लड में पाया जाएगा, उसका ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा उसका पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा उसका, पॉजिटिव हो जाएगा। और जहां पर ये जो प्रोटीन है वो एब्सेंट दिखा, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा यहाँ पर उसका नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आसान सी बात है, जिसमें ये फैक्टर पाया गया तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला हो जाएगा, और जिसमें नहीं पाया गया वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला हो जाएगा। जिसके ब्लड में RH फैक्टर जो है पाया गया, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और जहां पर नहीं पाया गया, नेगेटिव ब्लड ग्रुप। डिस्कवरी किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने और विनर ने। कब की थी, 1940 के अंदर। कब की थी,
1940 के अंदर। किसमें दिखा था? रीसस मंकी के अंदर, जो कि एशियाई मंकी होता है। यहाँ पर उसकी सतह पर, यहाँ पर जो आरबीसी की सतह पर, वहां पर फिर से जो है एक खास प्रकार का प्रोटीन पाया गया, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? RH फैक्टर। अब वो उसमें जांच की गई तो पाया गया, ठीक है। उसके बाद इंसानों में जांच की तो इंसानों में भी पाया गया। इंसानों में, लेकिन सभी में नहीं, किसी में होता है, किसमें नहीं होता। किसमें होता है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाएगा, जिसमें नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये था हमारा ब्लड ग्रुप का जो है किस टाइप से दिखते हैं, एंटीजन पर निर्धारित किए जाते हैं। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव का भी पता चला आपको कि किसी का पॉजिटिव क्यों है और किसी का नेगेटिव क्यों है। उसके बाद हम एक खास टाइप की जो कंडीशन है डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, जो कि एक टाइप की कंडीशन है, इससे जुड़ी हुई RH फैक्टर से संबंधित। किससे? RH फैक्टर से संबंधित। नाम क्या है इसका? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। एरिथ्रो का मतलब क्या है? आरबीसी से जुड़ी। आरबीसी की सतह पर तो एंटीजन पाए जाते हैं, इस वजह से इसका नाम क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अब इसमें होता क्या है, याद रखेंगे। इसमें अगर किसी भी दो इंसान की मैरिज हुई, ठीक है, अगर वहां पर जो मदर है, ठीक है, मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पर क्या है? RH। अगर मदर का क्या होगा? मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? RH नेगेटिव है। क्या है? RH नेगेटिव, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव है। यहीं पर अगर फादर है, यहीं पर क्या है? पिता का अगर ब्लड ग्रुप क्या है? RH पॉजिटिव है। क्या है? पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है। वहां पर अनिल मैम पहले वाली क्लास की भी नहीं हो जाएगी, PDF अपलोड जरूर करवा दूंगी मैं, ठीक है, हो जाएगी अपलोड PDF। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर मदर का अगर RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और फादर का ब्लड ग्रुप कैसा है? फादर का ब्लड ग्रुप है हमारा RH पॉजिटिव, तो क्या होगा? यहाँ पर इनका जो बेबी होगा, ठीक है, अगर मदर क्या है? प्रेग्नेंट है, तो वहां पर उसके गर्भ में जो बच्चा है, अगर उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, यानी कि फीटस का ब्लड ग्रुप क्या है? फीटस का ब्लड ग्रुप क्या है? अगर फीटस का ब्लड ग्रुप वहां पर क्या है, अगर मान लो मदर का नेगेटिव है और फीटस का भी क्या हो गया? वहां पर नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? RH नेगेटिव हो गया, तो क्या होगा? ठीक है, वहां पर पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा? यहाँ पर मदर का ब्लड ग्रुप अगर RH नेगेटिव है और पिता का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है और बेबी का ब्लड ग्रुप क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, तो क्या होगा? वहां पर बेबी का ब्लड ग्रुप क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, तो क्या होगा? फीटस का, तो ब्लड वहां पर क्लैंप कर जाएगा। ब्लड जो है क्लैंप कर जाएगा और वहां पर बच्चे की मृत्यु हो सकती है, बेबी की मृत्यु हो सकती है, क्या हो जाएगी? ठीक है, बच्चे की मृत्यु हो सकती है। क्यों हो सकती है अब जानेंगे। यहाँ पर अगर किसी भी इंसान का, यहाँ पर मदर का ब्लड ग्रुप क्या था? RH नेगेटिव था और फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? RH पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या है? यहाँ पर जो फीटस का ब्लड ग्रुप है वो भी क्या हो गया? RH पॉजिटिव हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ब्लड क्लैंप कर जाएगा और क्या हो सकती है? बेबी की मृत्यु हो सकती है। और भी इसमें बात, अगर फर्स्ट डिलीवरी में क्या होता है? फर्स्ट डिलीवरी में क्या होता है? थोड़ा बहुत जो बेबी का ब्लड होता है, बेबी का ब्लड होता है वो मदर के ब्लड स्टेम में, बेबी का ब्लड जो है मदर के ब्लड स्टेम में एंटर कर जाता है। मदर के ब्लड स्ट्रीम में क्या कर जाता है? एंटर कर जाता है। अब एंटर करने से होगा क्या? ठीक है, फर्स्ट डिलीवरी के दौरान क्या होता है? मदर का जो ब्लड होता है, जो बेबी का ब्लड होता है, मदर के ब्लड के अंदर क्या कर जाएगा? एंटर कर जाएगा। उससे होगा क्या? वहां पर वो RH पॉजिटिव जो होगा वहां पर एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, RH फैक्टर के प्रति एंटीबॉडी वहां पर बनाना शुरू कर देगा। और जैसे ही एंटीबॉडी बन जाएगी, मदर का ब्लड क्या करेगा? अब नेक्स्ट टाइम जब मदर कॉन्सेप्टेड होगी, यानी कि यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्शन का पीरियड होगा, अगर मदर नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होगी तो वहां पर अगर फिर से, चूंकि
फादर जो है वो अभी भी पॉजिटिव है, फादर तो सेम ही है ना, पुरुष तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर फीटस दोबारा से अगर पॉजिटिव हुआ तो वहां पर RH फैक्टर जो एंटीबॉडीज वो यहाँ पर मदर के ब्लड में रहेगा और एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा कुछ टाइम के बाद। और नेक्स्ट टाइम जब वो वीमेन प्रेग्नेंट होगी तो वहां पर बच्चे के जो ब्लड में ब्लड क्लॉट बन जाएंगे और उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी मृत्यु हो जाएगी। किसकी? बच्चे की। और ऐसा एक बार नहीं होगा, जब जब वो बच्चा पॉजिटिव होगा, जब जब उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तब तक वो फीटल क्या हो जाएगा? फीटल डेथ हो जाएगी वहां पर। किस वजह से? क्योंकि वहां पर ब्लड क्लॉट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ब्लड के क्लॉट बन जाएंगे। फादर क्या है? अगर RH नेगेटिव होगा, अगर माँ भी RH नेगेटिव है तो ठीक है। अगर RH नेगेटिव मदर है और फादर RH पॉजिटिव है और अगर फीटस जो है वो भी RH पॉजिटिव होगा तो वहां पर ब्लड जो है अपोज करेगा और इस कंडीशन में मदर के ब्लड स्ट्रीम में वो ब्लड जाने के बाद क्या होगा? बेबी का ब्लड मदर के ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। उसके बाद वहां पर RH फैक्टर जो है अपनी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा और फीटल डेथ हो सकती है, क्योंकि ब्लड क्लॉट बन जाएंगे। किसके? यहाँ पर ब्लड क्लॉट बन जाएंगे। किसमें बन जाएंगे? बच्चे के ब्लड में, और उसकी डेथ हो जाएगी। और इसका ट्रीटमेंट क्या लिख सकते हैं? इसमें इंजेक्शन लग सकते हैं। ठीक है, इसमें इंजेक्शन देते हैं जो कि एंटीबॉडीज को न्यूट्रलाइज कर देता है, एंटीबॉडीज को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, और बेबी की जान को बचाया जा सकता है इसमें। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ब्लड क्लॉट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ब्लड के क्लॉट बन जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे किसके बारे में? अब हम पढ़ेंगे, ये टेबल देख के समझ आ गया होगा आपको, रेजिनल प्यूनिट। यानी कि अगर हमें माँ का ब्लड ग्रुप पता है, अगर हमें पिता का ब्लड ग्रुप पता है, तो हम बच्चे का भी ब्लड ग्रुप जो है निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर यदि हमें मदर का और फादर का ब्लड ग्रुप पता है, मदर का ब्लड ग्रुप भी पता है, फादर का ब्लड ग्रुप भी पता है, तो हम बेबी का भी ब्लड ग्रुप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि बेबी जो उनका होने वाला है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, यदि हमें दोनों के ब्लड ग्रुप का पता है तो हम बेबी के ब्लड ग्रुप की भी जांच यहाँ पर कर सकते हैं। कौन से मेथड से? तो यहाँ पर मेंडल के एक्सपेरिमेंट पर जो बेस्ड था, किसका एक्सपेरिमेंट? यहाँ पर रेजिनल्ड प्यूनेट का। किसका? रेजिनल्ड प्यूनेट का। किसका? रेजिनल्ड प्यूनेट। इन्होंने प्यूनेट स्केयर मेथड दिया था। कौन सा? प्यूनेट स्केयर मेथड दिया था। कब दिया था? इन 1905 के अंदर। ठीक है, 1905 के अंदर प्यूनेट स्केयर मेथड दिया था, जिसमें होता क्या है, यहाँ पर हम स्केयर बना के, स्केयर के मेथड से, जो कि किस पर आधारित था? मेंडल के एक्सपेरिमेंट पर आधारित था। और उसमें होता क्या था, यहाँ पर अगर हमें बच्चे का और माता का और पिता दोनों का अगर ब्लड ग्रुप हमें पता है, तो बेबी का भी ब्लड ग्रुप जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? अभी एक स्केयर बना के देख लेंगे कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्केयर बना के देखेंगे किस प्रकार से दिखता है। यहाँ पर हम लिखेंगे मदर का ब्लड ग्रुप, मदर का ब्लड ग्रुप या जीन। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा फादर, इसका फादर का ब्लड ग्रुप या जीन। और यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं ये आपको मैं सिखा रही हूँ। अगर मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? AB है, याद रखेंगे। अगर मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? AB है, तो A इस कॉलम में, B इस कॉलम में लिख लेंगे। और फादर का ब्लड ग्रुप जो है B है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? B है। अब याद रखेंगे, जो अकेला है, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4 टाइप के, AB और O। जो जो अकेले हैं उनके साथ हम O लगा देंगे। कौन सा ब्लड ग्रुप लगाएंगे? O लगाएंगे। O क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर O क्या है? रिसेसिव जीन होता है। क्या होता है? रिसेसिव जीन है। इसकी सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं होता तो O का हम यूज कर सकते हैं। यदि पिता का ब्लड ग्रुप क्या है? B है, तो यहाँ पर O लिख सकते हैं। ठीक है, और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? AB है, तो यहाँ पर पुनेट स्केयर मेथड कैसे हम यूज करेंगे? B और B क्या हो गया? BB। B और O BO लिख सकते हैं। यहाँ पर A और B AB हो गया, और यहाँ पर A और O AO हो गया। ठीक है, यहाँ पर ब्लड ग्रुप निकला कैसे? यानी कि ये जो बच्चा होगा, ये जो बेबी होगा,
अब यहाँ पर फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, ये जो बेबी होगा इसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, या तो बी हो सकता है, बेबी का मतलब क्या है, बी है, ठीक है। बेबी का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ से बेबी का ब्लड ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फाइंड आउट कर रहे हैं हम। अगर यहाँ पर बी है तो बी आ गया, बीओ का मतलब भी क्या है, इसको बी ही लिख सकते हैं, बी और बी सेम है तो एक बार लिख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। और क्या हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एओ का मतलब क्या है, ए हो सकता है, यानी कि बेबी का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या ए बी हो सकता है, या ए हो सकता है, ओ नहीं होगा, ओ यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, याद रखेंगे। और इस मेथड से हम बहुत सारे सवाल जो है अपने हल कर सकते हैं, यहाँ से जो भी है बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा, किस मेथड से, पुनेट मेथड से, जो कि कब दिया था इन्होंने 1905 के अंदर, कब 1905 के अंदर, रेजिनल्ड पुनेट ने, किसने, रेजिनल्ड पुनेट ने, रेजिनल्ड पुनेट ने, ठीक है। यहाँ पर इसको ठीक करेंगे, इसकी स्पेलिंग को, 1905 के अंदर। और ये था एक एग्जाम्पल। अभी यहाँ पर जो है इस टेबल को देख लेंगे हम, यहाँ पर अगर मदर का ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर हमारा फादर का ब्लड ग्रुप टाइप है, और यहाँ पर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर इस एग्जांपल से, इस टेबल से हम जान सकते हैं। जैसे कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो यहाँ पर फादर का भी ए है, तो बच्चे का ए और ओ हो सकता है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का बी है, तो यहाँ पर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है, यानी कि चारों के चारों हो सकते हैं। इस टेबल को आप किस मेथड से, जो हमने अभी डिस्कस किया, यानी कि पुनेट मेथड से जो है इस टेबल को जो है आप पूरी की पूरी हल कर सकते हैं एक एग्जांपल से। जैसे हमने मदर का ब्लड ग्रुप यहाँ पर लिखा, फादर का यहाँ पर लिखा, और ओ का यूज हम किन के साथ करेंगे, जो सिंगल ब्लड ग्रुप है, यानी कि ए है और बी है, क्योंकि यहाँ पर ओ क्या होता है, रिसेसिव जीन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी सतह पर कोई भी एंटीजन यहाँ पर नहीं है, एंटीबॉडीज दोनों है, एंटीजन नहीं है यहाँ पर। बी तो यहाँ पर बी आ गया, ए ओ तो मतलब ए आ गया, और ए बी आ गया, यानी कि दिए गए बच्चे का, यानी कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसका ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और ए भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन ओ नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ओ नहीं होगा। और ऐसे आप पूरी टेबल को हल यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आज क्या देखा, दोबारा से डिस्कस करेंगे। हमने देखे यहाँ पर ब्लड में कितनी चीजें होती हैं, यहाँ पर ब्लड के ग्रुप को हमने डिस्कस किया आज के सेशन में। यहाँ पर प्लाज्मा होता है ब्लड में, और ब्लड के सेल होते हैं। प्लाज्मा कितने प्रतिशत, 55% होता है। ब्लड के सेल कितने प्रतिशत, 45% होते हैं। तो वहां पर फ्लोट क्या करा है, यहाँ पर प्लाज्मा कौन से कलर का, येलो। और क्या है ब्लड में, आरबीसी और बनने वाली यहाँ पर एंटीबॉडीज प्लाज्मा के अंदर कौन सी शेप की, यहाँ पर वाई शेप की होती है। कौन से शेप की होती है, वाई शेप की होती है। आरबीसी की सतह पर पाया क्या जाता है, एंटीजन, जो कि क्या निर्धारित करता है, किसी भी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को निर्धारित करता है। किसको, किसी भी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को निर्धारित करता है एंटीजन, ठीक है। कहां पर पाया जाता है, आरबीसी की सतह पर। उसके बाद यहाँ पर एंटीजन को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, यानी कि एंटीबॉडी ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के आरबीसी की सतह पर एंटीबॉडी यहाँ पर कौन सी बन जाएगी, सॉरी एंटीजन कौन सा होगा, अगर ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एंटीजन यहाँ पर बी है तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एंटीजन दोनों है तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा। और कोई भी एंटीजन नहीं है, यानी कि सतह क्या है, खाली है, एम्प्टी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट एंटीबॉडी, यहाँ पर एंटीबॉडी को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और एंटीजन को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। लेटर दोनों सेम है, ए और बी, यहाँ पर कैपिटल है। और एंटीबॉडी में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन की अनुपस्थिति के अंदर, यानी कि जब एंटीजन क्या होगा, एब्सेंट होगा, तो उसकी अनुपस्थिति में बनने वाला प्रोटीन जो है प्लाज्मा में, रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। उसके बाद हमने ब्लड ग्रुप की टेबल बनाई, ठीक है। एंटीजन कौन सा होगा, एंटीबॉडी वहां पर कौन सी होगी, और वहां पर एक्सेप्ट किस किस से कर सकते हैं, जो ब्लड ग्रुप है, और डोनेट किस किस ब्लड ग्रुप को जो है कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखी यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, सर्वाधिक पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कुछ डिस्कवरी, यानी कि ब्लड ग्रुप के पिता किसको कहा जाता है, कार्ल लैंड स्टीनर को कहा जाता है। आरएच फैक्टर की खोज किसने करी, कार्ल लैंड स्टीनर ने और विनर ने मिलकर के की। ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी, कार्ल लैंड स्टीनर ने करी। लेकिन यहाँ पर ए बी की खोज किसने करी, डी सिस्टेलो और ए स्टरलाई ने करी थी, ठीक है। वहां पर ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, प्लीहा, यानी कि स्प्लीन को। उसकी डिस्कवरी किसने करी थी, चार्ल्स रिचर्ड एंड्रयू ने। उसके बाद हमने देखी थी एक रेयर कंडीशन,
RH फैक्टर के बाद कि यहाँ पर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, यहाँ पर क्या हो रहा था, RH फैक्टर अपोज कर रहा था, एंटीबॉडी बना रहा था, ब्लड क्लॉट बन रहे थे बच्चे के शरीर में और वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है इस कंडीशन से। और उसके बाद हमने प्यूनेट टेबल पढ़ी कि रेजिनल प्यूनेट ने 1905 के अंदर टेबल दी थी और वहां पर हम बच्चे का ब्लड ग्रुप, यदि हमें माता और पिता का ब्लड ग्रुप पता है तो बच्चे का भी ब्लड ग्रुप हम उससे जान सकते हैं। अब कल के सेशन में हम क्या देखेंगे, कल के सेशन में हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल के बारे में कि ब्लड की वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, आर्टरी, वेन्स, सभी के बारे में। अब ब्लड वेसल होती कौन सी है, मेनली दो टाइप की, एक तो होती है हमारी आर्टरी, एक होती है हमारी वेन। आर्टरी होती है हमारी धमनी, वेन होती है हमारी शिरा। अब होती तो दोनों ब्लड वेसल है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मेन ऑर्गन क्या है, हार्ट है। मेन ऑर्गन क्या है, यहाँ पर हार्ट है। एक तो क्या करेगी, हार्ट से ब्लड को लेकर के जाएगी, हार्ट से ब्लड को लेकर के जाएगी, ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट। ब्लड को कहां से लेकर जाएगी, अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाएगी। किसको लेकर जाएगी, ब्लड को। और उसको हम क्या बोलते हैं, वो होती हैं हमारी आर्टरीज। क्या होती हैं, हमारी आर्टरीज होती हैं। कहां तक लेकर जाएगी, बॉडी तक लेकर जाएगी। कहां तक लेकर जाएगी, बॉडी तक लेकर जाएगी। अब बॉडी से ब्लड वापस भी तो जाएगा, बॉडी से ब्लड वापस भी तो जाएगा। कौन लेकर जाएंगे, यहाँ पर वेन्स काम करती हैं। कौन काम करती हैं, यहाँ पर वेन्स काम करती हैं। वेन्स कहाँ से लेकर जा रही है ब्लड को, बॉडी से लेकर जा रही है। कहाँ तक लेकर जा रही है, हार्ट तक, यानी कि टुवार्ड्स द हार्ट। कहाँ तक जा रही है, टुवार्ड्स द हार्ट, यानी कि हार्ट की और जा रही हैं। क्या, शिरा यानी कि वेन्स। यहाँ पर दो तरीके की वेसल्स काम करती हैं। हार्ट से ब्लड को लेकर जा रही हैं बॉडी तक और बॉडी से वापस लेकर आएंगी कहाँ तक, हार्ट तक, ठीक है। और यहाँ पे हम याद रखेंगे आर्टरीज में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन में हमारा डीऑक्सीजनेटेड या फिर इम्प्योर ब्लड होता है। कौन सा, इम्प्योर, डीऑक्सीजनेटेड या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाला। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड होता है और कौन सा, प्योर ब्लड होता है हमारा। क्या होता है, प्योर ब्लड है। सारी की सारी आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप करती है, ठीक है। सारी की सारी आर्टरीज किसको कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लेकिन सारी की सारी वेन किसको कैरी करती है, इम्प्योर यानी कि CO2 वाले ब्लड को कैरी करती है। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वहां पर उसमें CO2 वाला ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरी होती है या अम्बिलिकल आर्टरी भी होती है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड में होती है जो बेबी की, वहां पर भी जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है, ये क्या है, एक्सेप्शन है। इन दोनों में कौन सा ब्लड होगा, CO2 वाला ब्लड होगा। होना कौन सा चाहिए था, प्योर वाला। वैसे यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, जो होती है क्या, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन होती है, उसमें कौन सा होना चाहिए, CO2 वाला। लेकिन यहाँ पर इसमें होता कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ये क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। एक्सेप्शन डू एग्जिस्ट, अपवाद ना हो जब तक मजा ही नहीं आता जिंदगी में, ठीक है। यहाँ पर अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होती हैं हर जगह। तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, अम्बिलिकल आर्टरी क्या। तो यहाँ पर कौन सा ब्लड पाया जाना चाहिए था, O2 वाला। है कौन सा, CO2 वाला। और यहाँ पर कौन सा होना चाहिए था, CO2 वाला। लेकिन ये किसको पंप करेगी, किसको लेकर के जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी। किसको लेकर जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाएगी। और क्या क्या डिस्कस करेंगे हम, और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट कैसा ऑर्गन है और यहाँ पर इसका सिस्टम जो है किस टाइप से दिखता है, और हार्ट जो है कैसे पंप करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक ब्लड, और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज कैसे दिखती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसा है, ये अगले सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।